नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम बात करेंगे अंडमान में मिली सफलता के बाद भारत ने पूर्वी तट पर ऊर्जा की खोज का एक बड़ा अभियान शुरू किया। सरकार ने पूर्वी तट के 4 प्रमुख बेसिनों में नए संरक्षण के लिए वैश्विक बोलियां आमंत्रित की है, क्योंकि वह तेल और प्राकृतिक गैस के अप्रयुक्त भंडारों को उजागर करने की कोशिश कर रही है। ऑयल इंडिया द्वारा अंडमान सागर में कुछ ही महीनों में दूसरी बार प्राकृतिक गैस मिलने के बाद भारत पूर्वी तट के साथ नए तेल और गैस भंडारों की खोज तेज कर रहा है। जानकारी के अनुसार सरकार दशकों पुराने भूकंपीय आंकड़ों को पुनर्संसाधित करने और देश के कुछ सबसे संभावित तलछटी बेसिनों में नए सिरे से गहरे पानी के संरक्षण करने के लिए एक बड़ा प्रयास शुरू कर रही है। न्यूनतम पहल में महानदी, बंगाल, पूर्णिया, कावेरी और कृष्णा गोदावरी बेसिन शामिल है, जहां सरकार ने आवश्यक भूवित्तीय कंपनियों से आधुनिक इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके पुराने 2D और 3D समृद्धि भूकंपीय डेटा सेट को पुनः संसाधित करने के लिए बोलियां आमंत्रित की है, जिसके बाद मल्टी क्लाइंट मॉडल के तहत नए ब्रॉडबैंड 3D भूकंपीय संरक्षण के लिए जाएंगे। यह कार्यक्रम 36 महीनों तक चलने की उम्मीद है। यह अभ्यास भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत समुद्र तेल के नीचे छिपे हुए अप्रयुक्त हाइड्रोकार्बन संसाधनों का दोहन करके आयातित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर अपनी निर्भरता को कम करना है। सरकार को उम्मीद है कि पुराने भूकंपीय डेटा पर उन्नत इमेजिंग तकनीकों का प्रयोग करके वह सतह के नीचे स्पष्ट छवियां तैयार कर सकेगी, पहले अनदेखी कई संरचनाओं की पहचान कर सकेगी और भविष्य के लाइसेंसिंग दौर से पहले संभावित ड्रिलिंग लक्ष्यों को निर्धारित कर सकेगी। आधिकारिकों का कहना है कि इसका उद्देश्य प्रत्येक बेसिन के लिए एकीकृत भूकंपीय डेटा तैयार करना है, भूवैज्ञानिक मॉडल में सुधार करना और नए खनन क्षेत्रों और हाइड्रोकार्बन स्रोतों की पहचान करना है। हाल ही में प्राप्त भूकंपीय डेटा को भी व्याख्या प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, ताकि भूमिगत संरचना की समझ को लगातार बेहतर बना जा सके। इसके अलावा पूर्वी तट पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से कई बेसिनों में या तो पहली बड़ी खोज हो चुकी है या माना जाता है कि उनमें पर्याप्त मात्रा में अनदेखे संसाधन मौजूद है। महानदी बेसिन, जिसे श्रेणी 2 बेसिन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हाइड्रोकार्बन की खोज तो हुई है लेकिन अब तक वाणिज्यिक उत्पादन सीमित है, भारत के प्रमुख सीमावर्ती गहरे पानी वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तट से दूर स्थित इसी भूवैज्ञानिक दृष्टि से समृद्ध बंगाल अपतटीय बेसिन के समान माना जाता है और इसमें प्लियोसीन से लेकर क्रेटेशियस काल तक की कई हाइड्रोकार्बन भंडार मौजूद है। 8 किमी से अधिक गहराई तक फैले गहरे जल भंडार और मोटी तलछटी परतें महत्वपूर्ण अग्निवेशन क्षमता प्रदान करती है। उसके अलावा बंगाल पूर्णीय बेसिन, जिस काफ़ी हद तक अग्निवेशी श्रेणी 3rd बेसिन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, एक और बड़ी अवसर प्रस्तुत करता है। बंगाल के अपतटीय क्षेत्रों में 10 किमी से अधिक मोटाई की तलछटी परतें मौजूद है, जो मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली द्वारा जमा की गई। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि इस बेसिन में मायोसीन युग के हाइड्रोकार्बन के महत्वपूर्ण भंडार हो सकते हैं, जबकि जैविक गैसों के संकेत पहले ही मिल चुके हैं। वही पूर्णिया उप बेसिन को गोंडावन युग की संरचना में फंसे हाइड्रोकार्बन के लिए संभावित क्षेत्र माना जाता है। तमिलनाडु से लेकर बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी तक फैला कावेरी बेसिन पहले से ही पेट्रोलियम उत्पादन का सिद्ध क्षेत्र है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि अभी भी पर्याप्त संसाधन अनदेखे रह सकते हैं, विशेष रूप से गहरे जुरासिक सीन, रिपीट प्ले, फ्रैक्चर्ड बेसमेंट जलाओं और अपतटीय कार्बोनेट प्रणालियों में। बेसिन के कुछ हिस्सों में तलछटी मोटाई लगभग 8 किमी तक पहुंच जाती है, जिसमें सबसे गहरे लक्ष्य सतह से 7,000 से 8,000 मीटर नीचे स्थित है।
कृष्णा गोदावरी बेसिन भारत के सबसे समृद्ध पूर्वी तट गैस क्षेत्र देश की ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं के लिए क्षेत्रीय महत्व रखता है। इस बेसिन में कई उत्पादनशील गैस क्षेत्र है और इसमें गहरे पानी की टर्बाइट बेसिन, फ्लोर फैन, फॉल्ट नियंत्रित मेसोजोइक जलाशय और जहां तक कि गैस हाइड्रेट भंडार सहित एक जटिल पेट्रोलियम प्रणाली मौजूद है। हालांकि कई महत्वपूर्ण खोज पहले ही की जा चुकी है, लेकिन डीजीएस का मानना है कि उन्नत भूकंपीय इमेजिंग बेसिन के गहरे हिस्सों में अतिरिक्त अनछुए भंडारों का पहचान करने में मदद कर सकते हैं। मल्टी क्लाइंट मॉडल का उपयोग भूमितीय कंपनियों को डेटा अधिग्रहण में निवेश करने और बाद में कई ऊर्जा फार्मों को डेटा सेट का विपणन करने की अनुमति देकर अग्निवेशन में तेजी लाने के उद्देश्य से भी किया जाता है, जिससे सरकार पूरी शुरुआती बोझ कम होता है, जबकि संभावित निवेशकों को उच्च गुणवत्ता वाली भूवैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध होती है। कुल मिलाकर ये सर्वेक्षण भारत द्वारा अपने पूर्वी अपतटीय सीमावर्ती क्षेत्र में भूमिगत जानकारी को उन्नत करने के हालिया महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक प्रतिनिधित्व करते। ऊर्जा की मांग में निरंतर वृद्धि और आयात पर उच्च निर्भरता को देखते हुए नई दिल्ली की उम्मीद है कि बेहतर भूकंपीय इमेजिंग से भविष्य में घरेलू तेल और गैस के नए भंडार की खोज की संभावना हो सकती है। मोदी सरकार भारत के पूर्वी तट के साथ हजारों किमी के क्षेत्र में व्यापक समुद्री तेल और गैस अग्निवेशन संरक्षण की योजना बना रही है। यह बंगाल, पूर्णिया और महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी और अंडमान पूर्वी बेसिन में एक बड़ा भूवैज्ञानिक संरक्षण होगा। सरकार चाहती है कि विशेष ऊर्जा संरक्षण कंपनियां समुद्र तल के नीचे की गहराई का मानचित्र करें ताकि यह पता लगा जा सके कि व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक तेल या प्राकृतिक गैस भंडार मौजूद है या नहीं। इस अभ्यास के तहत संरक्षण पोत अपने पीछे लंबे केबल जैसे उपकरण, जिन्हें स्टीमर कहा जाता है, खींच कर ले जाएंगे। ये स्टीमर समुद्र तल में शक्तिशाली ध्वनि तरंग भेजते हैं और भूमिगत चट्टानों से टकरा कर वापस आने वाली प्रतिध्वनि को रिकॉर्ड करते। फिर वैज्ञानिक इस डेटा को संसाधित करके समुद्र तल से कई किमी नीचे स्थित संरचना की विस्तृत छवियां बनाती है। उद्देश्य सीधा साधा है, उन संरचना की पहचान करना जहां तेल और गैस फंसे हो सकते हैं। यही आज की वीडियो में जो महत्वपूर्ण बात थी हमने बता दी। ऐसे ही आपको नॉलेज वीडियो देखना है तो इस चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।